हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नेवर गिव अप में आपका स्वागत है। एंड टुडेज वीडियो फॉर क्लास 10th एंड 12th स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू अपीयर इन बोर्ड एग्जाम्स और जिनके इंग्लिश सब्जेक्ट ले रखा है। तो लेटर राइटिंग का टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के लिए और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और हाउ कैन यू गेट फुल मार्क्स इन योर लेटर राइटिंग सेक्शन। स्पेशली दिस वीडियो इज़ फॉर उत्तराखंड बोर्ड स्टूडेंट्स। उत्तराखंड बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th एंड 12th की, स्पेशली उनके लिए। अदर स्टेट में भी अगर ये आता है सीबीएसई में, आईसीएसई में, तो आप यू कैन सी हाउ कैन यू राइट एन इफेक्टिव लेटर, कैसे आप एक इफेक्टिव लेटर लिख सकते हैं। एंड हाउ कैन यू गेट 100% मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जाम फ्रॉम लेटर राइटिंग सेक्शन। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। और अगर ये वीडियो आपके काम की नहीं है, आपके घर में आपके छोटे भाई बहन हैं जो हाई स्कूल में पढ़ते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम में, क्लास 10th में, 12th में, तो उनसे ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगती है आपको तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज़ डू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज वीडियो। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली कि जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं, जिनकी कॉपी रिकॉर्ड में रखी जाती है बोर्ड में, वो बच्चे कैसे अपना आंसर लिखते हैं। उनके आंसर को कॉपी किया गया, उनके आंसर को ट्राई की गई है कि वो उसको बताया जाए आपको कि कैसे वो अपने आंसर्स को लिखते हैं। एंड हाउ दे गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश इन लेटर राइटिंग सेक्शन। तो आपके पास बोर्ड में सबसे पहले ये देखो फॉर्मल लेटर है, और फॉर्मल इनफॉर्मल मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ठीक है, तो उस पर हम बात नहीं करेंगे आज। अगर आपको उसको जानना है तो अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए तो यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। और आपका जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो आता है इस प्रकार से। यू आर अमित ऑब्लिक अंजलि, विलेज बजिंगा, घनसाली, डिस्ट्रिक्ट टेरी गढ़वाल। यहाँ पे एड्रेस कहीं का भी हो सकता है, उत्तराखंड का ही देते हो। एंड राइट लेटर टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को आपको लेटर लिखना है। रिगार्डिंग का मतलब होता है के संबंध में, ठीक है, के बारे में। इरेग्युलर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन योर विलेज। इरेग्युलर का मतलब होता है अनियमित, इलेक्ट्रिसिटी का मतलब बिजली की, सप्लाई का मतलब आपको पता ही है, इन योर विलेज मतलब आपके गांव में। तो आपके गांव में प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है और उस पर आपको क्या लिखना है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए लेटर लिखना है। तो यू हैव टू राइट अ लेटर टू एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट to inform him about the problem of electricity cut in your village. So let us see how to write, how the topper students write their letter in their board exam। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर ऑफ, यहाँ पे आप लिखेंगे आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सो एंड सो, जो भी क्वेश्चन है। और देन यू हैव टू राइट, सब देखो फॉर्मेट में मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले क्या आता है, सेंटर का एड्रेस। और ये जो सेंटर का एड्रेस है ये आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है। तो विलेज कहाँ था, बजिंगा था। घनसाली, टिहरी गढ़वाल, मार्च 27 आपने डेट लिख दी, एंड 2022 2022। देखो यहाँ पे आपको यू हैव टू लेफ्ट वन लाइन, यहाँ पे एक लाइन छोड़नी है। मेरे पास जगह कम थी इसलिए मैंने छोड़ा नहीं है, लेकिन यू हैव टू ट्राई टू लेफ्ट वन लाइन आफ्टर दैट ना। और तब आपको लिखना है रिसीवर का एड्रेस। तो रिसीवर कौन है, यहाँ पे आप टू भी लिख सकते हैं, इधर की तरफ टू। ठीक है, द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट टेरी गढ़वाल। तो आप टेरी गढ़वाल का ही एड्रेस है यहाँ पे, तो टेरी गढ़वाल वालों के ही लिए लिखेंगे आप। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अगर आप लिख लेते हैं तो आपको एक नंबर यहाँ पे कंफर्म हो जाता है, विदाउट एनी रूट लर्निंग। बिना किसी चीज़ को याद करके आप यहाँ पे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, केवल क्वेश्चन से। ये देखिए, यू कैन जस्ट गेट मार्क्स फ्रॉम योर क्वेश्चन। सारा कुछ यहाँ पे दे रखा है, एड्रेस दे रखा है, सेंटर का एड्रेस है, रिसीवर का एड्रेस है, और वहीं से आपको ये सब लिखना है। देन वी कम्स टू द सब्जेक्ट। देखो लेटर राइटिंग में स्टेप बाय स्टेप नंबर मिलते हैं, ठीक है, आपको पता ही है। तो उसके बाद आपने लिखना है सब्जेक्ट। आप इसको सैल्यूटेशन को सब्जेक्ट के ऊपर भी लिख सकते हैं और नीचे भी लिख सकते हैं। जो न्यू पैटर्न है लेटर राइटिंग का, उसमें ये ऊपर भी लिखा जा रहा है अब, ठीक है, सॉरी। तो देन वी कम टू द सब्जेक्ट, आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट भी आपको क्वेश्चन से ही मिल जाता है। कंप्लेन रिगार्डिंग इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर विलेज, सब्जेक्ट में ही है। तो आपको जस्ट ये लिखना है कि कंप्लेन है, रिगार्डिंग मतलब के संबंध में, इरेगुलर, इरेगुलर का मतलब अनियमित सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर विलेज। उसके बाद आता है बॉडी ऑफ द लेटर। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट भी आप लिख देंगे तो 1 मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम हेयर। नाउ वी कम टू द बॉडी ऑफ द लेटर। उसके बाद आता है सर ऑब्लिक मैडम। आप यहाँ पे डियर सर भी लिख सकते हैं, दिस इज़ फॉर्मल वर्ड, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डियर सर ऑब्लिक डियर मैडम।
तो ऑब्लिक इसलिए लिख रहे हैं कि आपको नहीं पता है वे कौन है, ठीक है, ऐसे लिख दिया। आई वॉन्ट टू ब्रिंग इट टू योर काइंड नोटिस थ्रू दिस लेटर, मैं इस पत्र के माध्यम से, ठीक है, थ्रू दिस लेटर मतलब मैं इस पत्र के माध्यम से आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ इस बात को, इट मतलब इस बात को आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ, टू ब्रिंग योर नॉलेज, योर काइंड नोटिस भी आप लिख सकते हैं। अब आगे समझते हैं। दैट का मतलब हिंदी में होता है कि वी आर टोटली 500 फैमिलीज रिजाइडिंग इन आवर विलेज, हम लगभग 500 टोटली मतलब पूरे के पूरे 500 परिवार हैं जो अपने गांव में रहते हैं। एंड वी हैव बीन फेसिंग अ सीवियर प्रॉब्लम, और हम एक बहुत गंभीर सॉरी गंभीर प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखो अब आपका यहाँ पे पेज समाप्त सपोज हो जाता है, वैसे तो यू हैव टू ट्राई टू कंप्लीट योर लेटर विद इन अ पेज, एक ही पेज के अंदर आ जाता है। ये बोर्ड एग्जाम की कॉपी बहुत बड़ी होती है और उसी में आपको पूरे पेज में अपना लेटर लिखना, यू नीड नॉट टू राइट क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं होती आपको, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे थे, वी हैव बीन फेसिंग अ सीवियर प्रॉब्लम ऑफ ग्रोविंग इंसिडेंसेस ऑफ पावर फेलियर ऑफ, ये देखिए, of growing instances of power failure for the last 3 months in our village। बढ़ती हुई इंस्टेंसेस का मतलब होता है बार बार अगर उदाहरण कोई चीज़ हो रही है उसको बोला जाता है, एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। और पावर फेलियर का मतलब जो लाइट नहीं आ रही उसके लिए, फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, पिछले 3 महीनों से, इन आवर विलेज मतलब हमारे गांव में, in our village, there are many students who are preparing for their upcoming board exams and for other competitive exams। हमारे गांव में there are many students, बहुत सारे बच्चे हैं, who are preparing, जो प्रिपेयर कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, for their upcoming मतलब आने वाले, their मतलब उनके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स के लिए, एंड फॉर द अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। नेक्स्ट, but this irregularity in electricity supply is causing obstacle in their preparations। लेकिन ये जो irregularity है, this irregularity in electricity supply, इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई में irregularity आ रही है, इरेगुलरिटी का मतलब भी अनियमितता होता है, ठीक है। इस कॉजिंग, वो कारण बन रही है ऑब्स्टिकल का, ऑब्स्टिकल्स मतलब कॉजिंग ऑब्स्टिकल्स मतलब, ऑब्स्टिकल्स का मतलब होता है बाधा, बाधा का कारण बन रही है इन दियर प्रिपरेशंस, उनकी तैयारियों में बाधा का कारण ये जो लाइट बार बार जाना है, इसका नहीं आना जो है वो कारण बन रहा है। आवर विलेज इज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट, हमारा जो गांव है वो घिरा हुआ है। देखो उत्तराखंड की, हम वी आर टॉकिंग अबाउट उत्तराखंड, एंड वी आर लिविंग इन अ हिली स्टेट where there is a dense forest and the villages are generally surrounded by dense forests। तो आवर विलेज इज सराउंडेड बाय डेंस फॉरेस्ट, हमारा जो गांव है वो घने जंगल से जो है, फॉरेस्ट से जो है घिरा हुआ है। ड्यू टू विच द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, और जिसके कारण, ड्यू टू विच मतलब जिसके कारण से, द डेंजर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स का जो डेंजर है, इज़ ऑलवेज प्रेजेंट, वो हमेशा प्रेजेंट होता है, एट नाइट टाइम, रात के समय में, स्पेशली व्हेन देयर इज़ पावर कट, और विशेष रूप से उस समय जब पावर कट होती है, ड्यूरिंग इवनिंग के टाइम पे एंड नाइट के टाइम पे। द प्रॉब्लम ऑफ करंट सप्लाई also lead to some other illegal activities in our locality। और ये जो प्रॉब्लम है, जो अभी करंट में सप्लाई का जो प्रॉब्लम है, इट आल्सो लीड टू सम अदर इलीगल, ये दूसरी इलीगल मतलब अब आप बोल सकते हैं गैर कानूनी एक्टिविटीज़ को जो है हमारे लोकल एरिया में करने में लोगों को मदद करता है, जो क्रिमिनल्स होते हैं, ठीक है। वी वी हैव ऑलरेडी गिवन मैनी कंप्लेंट टू आवर लोकल अथॉरिटी, हम पहले से ही, ऑलरेडी का मतलब पहले से ही दे चुके हैं, मैनी कंप्लेंट्स बहुत सारी कंप्लेंट, शिकायत, टू आवर लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है स्थानीय प्रशासन को, हम कई शिकायत दे चुके हैं। बट लेकिन देर दे ऑलवेज गिव अस एम्प्टी प्रोमिस, वे हमें हमेशा क्या करते हैं, खोखले वादे करते हैं। प्रोमिस, एम्प्टी प्रोमिस मतलब
खाली वादे करते हैं, खोखले वादे करते हैं एंड डू नथिंग, और कुछ नहीं करते हैं। सो इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू दिस मैटर पर्सनली। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप इस मैटर में पर्सनली इस मैटर को देखें, व्यक्तिगत रूप से। पर्सनली मतलब व्यक्तिगत रूप से। इफ़ यू डू द नीडफुल एक्शन, यदि आप ज़रूरी एक्शन यहाँ पे लेते हैं, देन आई शैल बी वेरी मच थैंकफुल टू यू, तब मैं आपके प्रति बहुत ज़्यादा आभारी हूँगा, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और देन यू विल राइट थैंक यू, और उसके बाद योर्स सिंसियरली, एंड देन योर नेम। आप लड़की का नाम अगर आप गर्ल हैं तो लड़की का नाम लिख दीजिए, और बॉय हैं तो लड़के का नाम लिख दीजिए। और इस प्रकार से आप लेटर राइटिंग में 100% मार्क्स यू कैन गेट डेफिनेटली। और वीडियो लाइक ज़रूर कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी है। और अगर और वीडियोज़ चाहिए आपको other topic of writing in English, then you can comment in comment box. Thank you for watching.